लोग आदमी होते हुए भी हम जानवरों के समान इस तरह का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैं बचपन से बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी तक पुल नहीं बन पाया है। और हम लाठी के सहारे चलते हैं, कभी गिर जाएंगे जैसा ऐसा लगता है। इसमें बहुत खतरा है। और कितना आदमी, 2 आदमी यहाँ से गिरे थे और एक तो मैं ही था, यहाँ से गिर गए थे। नेता प्रतिनिधि सब आता है, वोट के पहले बोलता है हम बना देंगे पुल, लेकिन हमको वोट दो, ये दो बोलता है, लेकिन कुछ नहीं करता है। खाली वोट लेके चल देता है। अभी फ़िलहाल मैं सिमडेगा ज़िला के कोलेबिरा प्रखंड अंतर्गत केराबेड़ा गांव में हूं और देखिए एक लकड़ी के पुल में अभी खड़ा हूं। इस गांव तक जाने के लिए इसी जर्जर लकड़ी के पुल का सहारा लेकर ग्रामीणों को आर पार जाना पड़ता है। इस विषय को लेकर पिछले कई सालों से सैकड़ों बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक पुल निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे कि आखिर कौन से कारण हैं कि अब तक जो है इस नाले में पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ और इसी जर्जर लकड़ी के पुल में किसी तरह मोटरसाइकिल पार किया जाता है तो किसी तरह बच्चे जो है यहाँ पर पार होते हैं। क्या नाम है? पुनिया लोगों, गांव केराबेड़ा। क्या समस्या है? पुले नहीं बना है, पार होने के लिए बहुत दिक्कत होता है और स्कूल बच्चा लोग भी जाने नहीं सकते हैं। यहाँ पुल होना चाहिए हम लोग को जी। कितना साल से इस तरह से है? हमेशा से है क्या? हमेशा से ही ऐसे ही है। तो नेता विधायक मंत्री कोई भी नहीं सुन रहा है? आवेदन दे रहे हैं ना? पता नहीं, दे रहे हैं बोलते हैं, लेकिन नहीं बन रहा है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं। कैसे गाड़ी भी तो बहुत मुश्किल से पार हो रहा है, डर नहीं लगता चलाने में? डर लगता है, फिर भी क्या करेंगे, मजबूरी में पार होना ही पड़ता है। कहाँ जा रहे हैं? अभी कोलीबिरा जा रहे हैं। अच्छा, ये टूट जाएगा तो कैसे होगा फिर? टूटेगा तो फिर से मेहनत करेंगे और फिर बनाएंगे जी। जर्जर पुल को देखेंगे तो हिलता भी है और गाड़ी चलाना तो यहाँ संभव नहीं है, लेकिन ग्रामीण जान जोखिम में डालकर यहाँ पर गाड़ी आर पार करते हैं। और ये समस्या आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन इन इलाकों के जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री अभी तक जो है संज्ञान में लेते हुए भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, मेरा नाम है पावर लगुन, मेरा गांव है केराबेड़ा, पंचायत है डोमटोली और प्रखंड है कोलेबिरा, जिला सिमडेगा। तो हमारे आने जाने का पुल नहीं है। कितना दिन, अभी 50 हमारे बाप बुजुर्ग लोग के टाइम से अभी तक नहीं बना है एक भी पुल यहाँ पे। 50-55 साल हो गया, उससे भी ज़्यादा हो गया हम, लेकिन अपना इथी का कर रहे हैं, मैंने अपना मान से। तो वही पुल आने जाने, बच्चे सब भी आने जाने में दिक्कत हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए, और हम लोग भी आने जाने में दिक्कत हो रहे हैं। माने कोलीबिरा जाते हैं फिर भी ही रास्ता पार होना पड़ता है और पूरा पानी भर जाता है। ये पुल तो पूरा टॉप हो जाता है, पुल से ऊपर हो जाता है, फिर इधर जितना भी खेत है चाहे वो वहाँ तक पहुँच जाता है। आने जाने बहुत दिक्कत है। हमारे इतना दिन से मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। पंचायत वाला जब वोट मांगने आते हैं, वोट उस टाइम बोलते हैं मुखिया लोग कि हम लोग हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं मुखिया सब वोट दे देते हैं, उसके बाद कोई पूछने के लिए नहीं आते हैं हमारे गांव। मेरे पीछे जो आप कच्चा मकान देख रहे हैं, ये कच्चे मकान में वो महिला रहती थी जो उसी नाले में बहकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे जितने भी इस गांव में घर हैं, कहीं पर भी बिजली कनेक्शन अब तक नहीं पहुंची है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले पेयजल को लेकर भी गांव में समस्या थी, लेकिन अभी पेयजल को लेकर यहाँ पर असुविधा नहीं है। लेकिन पहले जो थे नाले को पार कर काफ़ी दूर से पानी लाते थे। तो देखिए कोलेबिरा के काफ़ी नज़दीक ये बसा
केरा बेड़ा का गांव है और यहाँ पर सिमडेगा जिला मुख्यालय की दूरी की बात करें तो वो काफ़ी नज़दीक है, लेकिन यह गांव देखिए आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर है और आदि मानव की ज़िंदगी इस गांव के लोग जो हैं जी रहे हैं। मेहमान गया था मेरा मम्मी, तो उधर से लौट रहा था, फिर नदी भर गया, फिर पार हो रहा था, फिर उस समय पे नदी में डूब गई। हाँ, कितना उम्र था तुम्हारा उस समय जब माँ का ऐसा हुआ? तो 12-13 साल का हुआ था, छोटा ही था। तुम छोटा था मतलब? हाँ। अच्छा। और अभी भी जब माँ गुजर गई तो भी वही हालत था और अभी भी वही हालत है, पुल नहीं बन रहा है? हाँ, वही हालत है, पुल नहीं बन रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर हम चाहते हैं कि पुल बन जाए, बिजली नाखे हाँ, और पुल नाखे और क्या समस्या है? और कुआं जो नाखे कुआं भी नखे जो तबे कहाँ से पानी? एखन तो पानी हियाँ से पिया था, पहले कहाँ से पानी पियत रहा? वो नदी से, नदी पहले नदी से पियत रहा? हाँ, कौन वाला नदी से? ओ देठे। मेरा नाम निकोदिम लुगुन है। मैं यहाँ हाथीलेटा केराबेड़ा का रहने वाला हूँ और यहाँ हम लोग का पूर्वज जो कि ना कई वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम ये भारत देश का निवासी होने के बावजूद भी हम लोगों के साथ केंद्र सरकार भी अनदेखा कर रहा है और ये राज्य सरकार भी हमारे साथ जो कि है ना सौतेला सा व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस देश का निवासी नहीं हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। तो हम लोग आपका न्यूज़ के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि कम से कम हमारा इस बात को और ये जो हम दृश्य देख रहे हैं इन सारे बातों को जो कि ना राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ये बातों को हम पहुंचना चाहिए, ताकि इन पर ध्यान किया जाए और इन पर विचार किया जाए कि यहाँ हम लोग आदमी होते हुए भी हम जानवरों के समान इस तरह का जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत हादसा भी हो रहा है और हाँ, लकड़ी भी अभी देख हाँ, रहे हैं जर्जर। क्या कहना चाहेंगे? लकड़ी भी जर्जर हो गया, झुक गया है। हाँ, और इस जगह पर कई पहले भी एक महिला डूब गई है और कई लोग जो है ना यहाँ पर बहते हुए हैं। गांव वाले लोग यहाँ जानते हैं कि पहले तो ये भी नहीं बना हुआ था, ये लोग हमने बड़ी मेहनत से हम इनको बनाए हैं और बच्चे लोग भी यहाँ से स्कूल से आना जाना करते हैं, रोज़ाना यहाँ आना जाना होता है बच्चे लोग, और जो कि ना हमेशा जो है ना यहाँ खतरा बना रहता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि विभाग से जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके यानी कि यहाँ हम लोग का आने जाने के लिए सुविधा किया जाए। क्या नाम है? हिरमिया सोरेन, गांव केराबेड़ा। ये लकड़ी का पुल कितना दिन में बनकर तैयार हुआ है? कितना दिन लगा है? हो गया 4 साल से ज़्यादा ही। अच्छा, अभी तो देख रहे हैं कमजोर भी हो गया, टूटने की क्या? नहीं, हम लोग इधर भी लकड़ी लाए हैं, मतलब खूंटा गाड़ने के लिए, लेकिन पानी भरा हुआ है। कैसे बनाएंगे इसको? तो इसलिए हम लोग का आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा है। हाँ, राशन पानी इधर से यही रास्ता से हम लोग आते जाते हैं, बाजार भी जाते हैं यही रास्ता से, बच्चा सब यहीं से आते जाते रहते हैं। आपका गांव में तो 4 चक्का गाड़ी नहीं घुसेगा? नहीं, कुछ नहीं घुसता है। ट्रैक्टर आने जाने के लिए भी दिक्कत है। खेती का समय है, अभी खेती का समय है, आने जाने के लिए भी इधर किधर लेके जाएंगे? ट्रैक्टर पे भी पार होने के लिए जगह भी नहीं है। ये तो हिल भी रहा है, ये हिल रहा है। तो क्या मांग है? क्या मांगे? हम लोग के लिए आने जाने के लिए बस पुल मांगता है। मतलब पुल होना चाहिए? होना चाहिए। कोई आया यहाँ पे, कोई मंत्री नेता कोई देखने के लिए तो बहुत आया और गया, देख लिया, आया और गया सब। कितना साल से हो गया? 2-3 साल और जा रहा है। का पास हुआ है बोलते हैं और आएगा, देखेगा, फोटो खींच के लेके जाते हैं और कोई उपाय नहीं है। कोई उपाय नहीं। तो मतलब अभी तक भी बन नहीं रहा है ना? नहीं। क्या भारत का कोई गांव 2025 में भी ऐसा हो सकता है जहां पुल बिजली एक सपना जैसा हो? जब एक महिला की जान चली गई तब भी प्रशासन क्यों नहीं जागा? जनता के करोड़ों वोट लेकर कुर्सियों पर बैठने वाले नेताओं को कब होश आएगा? यह सिर्फ केराबेड़ा गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की तस्वीर है जो गांवों को अब भी विकास की बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसा रही है। यह खबर सरकार और सिस्टम पर करारा तमाचा है, क्योंकि 75 साल बाद भी एक गांव टापू बना हुआ है, अंधेरे में डूबा हुआ है और विकास की आस में आज भी लकड़ी के पुल से लटक रहा है। क्या सच में भारत
गाँव का देश है या फिर सिर्फ वोटों का बाजार।